महाठगी का पूरा सच। ये खून के आंसू, ये बेबसी, ये गुस्सा, ये तड़प उस लालच की दलदल से निकले हैं जिसने सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही 30 लाख लोगों की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई चूस ली। आरोप शारदा ग्रुप पर है, मगर सवालों की उंगलियां सरकार पर हैं। कैसे? सरकार ने लाखों लोगों को लुटते हुए देखकर भी अपनी आंखें बंद कर ली। कैसे? एक महालूट कंपनी और नेताओं की दोस्ती ने एक झटके में लोगों को कंगाल बना दिया। इस महालूट के मास्टरमाइंड ने घोटाले के खुलासे से महीनों पहले क्यों लिखी थी सेबी, सीबीआई और सरकार के मंत्रियों को चिट्ठी? उसे कौन कर रहा था ब्लैकमेल? सुदीप्तो सेन को नेताओं ने ब्लैकमेल किया। नेताओं ने सुदीप्तो से हड़पे निवेशकों के पैसे। महालूट प्राइवेट लिमिटेड का पूरा सच। तो एक कंपनी गैरकानूनी तरीके से लोगों को लालच के मकड़जाल में फंसाती रही। खुद सरकार के मंत्री उस कंपनी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। लोगों का भरोसा जमता गया। कुछ लोगों को अपना पैसा बेहद तेज रफ्तार से दुगना चौगुना होता हुआ नजर आने लगा। धीरे धीरे करके करीब 30 लाख लोग एक सुपर ठग के जाल में फंस गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून के आंसू हैं। जिन आंखों में पछतावे के आंसू हैं, उनमें कुछ महीने पहले तक एक झटके में लखपति बनने के ख्वाब पल रहे थे। शारदा ग्रुप ने अलग अलग ऑफर के तहत 15 महीने में रकम दोगुनी और 25 साल में पैसा 34 गुना तक करने का वायदा किया था। सुदीप्तो सेन की सियासत करीबी लोगों की कमाई ले डूबी। कहा जा रहा है कि उनकी कंपनी में राज्यसभा के सदस्य कुणाल घोष मीडिया इकाई के प्रमुख थे और खुद ममता समेत टीएमसी के कई मंत्री कंपनी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। इसीलिए लोगों का भरोसा जमता चला गया और निवेशक लालच के इस अंधे कुएं में गिरते चले गए। ममता ने बंगाल में आंदोलन को बड़ा रूप दिया। अब 30 लाख लोग सड़क पर हैं। हमें सहारा कौन देगा? कहा तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के कई मंत्री न सिर्फ कंपनी के कार्यक्रमों में आते थे, बल्कि लोगों से पैसा लगाने के लिए भी कहते थे। सचमुच चिट्ठी लिखा गया है और वो चिट्ठी का जांच के बाद होगा, क्योंकि सुदीप्तो सेन तो एक शैतान निकला जो भाग के दौड़ रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस को इसका क्रेडिट देना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि वो सुदीप्तो सेन को पकड़ के लाए हैं, तो अभी सच सामने आ जाए। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब लोगों के चेक बाउंस होने लगे तो सुदीप्तो सेन की महालूट कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आते देर नहीं लगी। श्रीनगर पुलिस की सहायता से हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिनाख्त में तीनों की पहचान हो गई है, जिनमें से एक सुदीप्तो सेन है, दूसरा देवजानी मुखर्जी है और तीसरा अरविंद सिंह चौहान है। धोखाधड़ी सामने आई तो कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग में मौज मना रहे शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन समेत 3 आरोपियों के पकड़े जाने की खबर भी आ गई। मगर सवाल अब भी बाकी है कि लाखों लोगों से लूटा गया पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। आशिका सिंह, जी मीडिया, कोलकाता। तो सोचिए कि जिस लूट के बारे में सरकार को महीनों पहले एक चिट्ठी से आगाह किया जा चुका था, जिस चिटफंड कंपनी ने लाखों लोगों को लूटा, उसने खुद सीबीआई, सेबी और सरकार को पूरी लूट की कहानी बताई। फिर भी सरकार ने आंखों पर जैसे पट्टी बांध ली। शायद अंधेर इसी को कहते हैं।
लाखों निवेशकों को खून के आंसू रुलाने का जितना जिम्मेदार सुदीप्तो सेन है, उतनी ही जिम्मेदार है ममता सरकार की लापरवाहियां। ये खुलासा हुआ है कि शारदा ग्रुप की कारगुजारियों की खबर सेबी ने कुछ महीने पहले ही दे दी थी। सेबी की इस चिट्ठी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। अलबत्ता इस महालूट के खुलासे के बाद सियासत का शर्मनाक सच जरूर सामने आया। चिट फंड राज्य का नहीं, केंद्र का मामला है। सेबी ने चिट्ठी दी तो हमने केंद्र को चिट्ठी दे दी। इसी के साथ एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी सुदीप्तो सेन ने सेबी, सीबीआई और टीएमसी के कुछ नेताओं को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उसने अपनी कंपनी के दिवालिया होने का ब्यौरा लिखा था। सुदीप्तो सेन ने चिट्ठी में दावा किया था कि उसे टीएमसी के कई बड़े नेता लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और नेता दबाव बनाकर ऐसी जगह पैसा लगवा रहे थे जहां कंपनी को घाटा हो रहा था। इसी वजह से चिट फंड कंपनी दिवालिया हो गई। सुदीप्तो सेन ने चिट्ठी में दावा किया था कि उसे पैसा लगाने के बदले काम का भरोसा मिला था। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे कितने रसूखदार या बड़े लोग हों, सबसे पूछताछ होनी चाहिए और जिन लोगों की जमा पूंजी लूटी गई है वो उन्हें वापस मिलनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। They must get back their money. They must get the justice. सारा ग्रुप पर कार्रवाई न करने और टीएमसी नेताओं की महाठग से नजदीकियों के खुलासे के बाद ममता सरकार ने जांच के लिए 5 सदस्यों का पैनल तो बना दिया है। शारदा ग्रुप का मालिक सुदीप्तो सेन भी गिरफ्त में है, लेकिन सवाल ये है कि वो हजारों करोड़ कहाँ हैं जो निवेशकों से जुटाए गए। महाठग ने जो आरोप टीएमसी के मंत्रियों पर लगाए हैं, उसकी जांच कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सेबी की जो चिट्ठी कई लाखों निवेशकों को लूटने से बचा सकती थी, उसे क्या जानबूझकर दबा दिया गया? कोलकाता से आशिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता आशिका सिंह कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशिका, सीधा सवाल ये कि राज्य सरकार अब कह क्या रही है? देखिए, राज्य सरकार का रवैया जो है वो बिल्कुल जो है अपने सर से मुसीबत को टालने का है। हमने देखा है शुरुआत से ये बात सबके सामने रही है कि शारदा ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जो हैं वो कितने करीब रहे हैं। पार्टी के कई नेता जो हैं करीब रहे हैं। कुणाल घोष और संजय बोस, जिनका नाम जो है 6 अप्रैल को लिखी इस चिट्ठी में सुदीप्तो सेन ने भी लिखा है। वो कुणाल घोष तो खुद शारदा ग्रुप की तरफ से जो मीडिया है उसकी देखरेख किया करते थे। इसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शारदा ग्रुप का नाम भी लेने से वो कतरा रही थी। साफ तौर पर जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ा जा रहा है। जहां लोग सड़कों पे हैं, लोगों का गुस्सा उफान पर है, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां लोगों को राजनीति परोसी जा रही है। रोमाना, बिल्कुल आशिका बनी रहिए, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं, के बाद भी आशिका से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन आखिर है कौन, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, नहीं खाना मुझे। हाँ तो मत खाओ ना। आइडिया। आपका फोन पापा दे। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक यार, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। Can't wait anymore. मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. जाओ। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। तो बर्तन भी कर देना। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, सब केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। मेरा वोल्टास ऑलवेज एसी, इसका इंस्टाकूल कंप्रेसर और सुपर डस्ट गार्ड एक्टिव डिह्यूमिडिफायर एंड इंटेलिजेंट हीटिंग दे कंफर्ट ऑल ईयर राउंड। वाह, फैंटास्टिक चमक है घर की यार। थोड़ा ले। राकेश, घर बहुत जच रहा है यार। क्या ले तो
एशियन पेंट्स अल्टेमा लगाओगे तो लोग सिर्फ घर के बारे में ही पूछेंगे। क्या आपको मंजूर है? न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। स्मूथ बाल किसी को भी दीवाना बना सकता है क्या? पर पता है सरप्राइज की बात क्या है? मेरे सुपर स्मूथ बाल एक्चुअली मिलते हैं एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की न सिर्फ आपको रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, साथ ही में दे 100% तक ज्यादा स्मूथ बाल। इतना स्मूथ? ऑफ कोर्स। स्टॉप। क्यों नहीं? 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स के साथ हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की। अब हेड एंड शोल्डर्स बॉटल पे 10 रुपए की छूट। P&G। जब सुने ब्रेकिंग न्यूज हम